हिल रही है ना, ये टेबल ठीक नहीं है। ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, मतलब हम एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयरिंग करते हैं। ये केमिकल के रिएक्शन से होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके। इसकी हमने इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके इसने सप्लाई दी है। तो एक केमिकल का एज मीडियम यूज़ किया। ये एलिमेंट है कॉपर, ये आयरन रॉड है। इसकी लेयरिंग हम इसके ऊपर कर रहे हैं। ये देखिए लेयर आ गई है। ऐसी लेयरिंग इसी का यूज़ हम जो ऑर्नामेंट्स पहनते हैं लोग और वेसल्स में यूज़ करते हैं। ये लावा लैम्प है। अच्छा शो पीस है। अच्छा इसी बेस रिएक्शन का यूज़ करके हमने बनाया है इसको। अच्छा जैसे साइड से देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ। क्या बनाया बेटा? ये मैंने नहीं बनाया, ये मैं बस सीख रही थी। अच्छा। अरे पहले उसको हेलो बेटा, ये क्या बनाया कुछ बताएंगे इसके बारे में? morning ma'am, my name is Rajendra Gupta from class 12th A and I am going to tell about how human was evolved. This was all about human evolution and this was first stage of human evolution, that was Australopithecus, derived from Greek word. Australo means southern and Pithecus means ape, and this was the first stage. And the second stage was Homo habilis, that was tool maker. When humans started making tools, and this is called Homo habilis. And the third stage was Homo erectus, when human standing like posture, up like straight posture, so it called Homo erectus. And the Homo neanderthalis, when human skull was found in near Neanderthal area, so it called it Homo neanderthalis because its skull was found in Homo neanderthalis near Germany. And last stage is Homo sapiens, that was also called wise thinking man. And this is all about human evolution. वेरी गुड। Thank you. Good afternoon, ma'am. My name is Kushi Singh. I am studying class 12th A Humanities. I am going to tell about the evolution of furry. After gaining independence in 1947, India is modern rupee currency. Then it designed signature rupee coins. Then a symbol of coins capital and currency. And so independence in last one say 5 rupees. Thank you. 12th क्लास है ना आप लोग? Humanities. अच्छा। हेलो बेटा, से कॉमर्स सर पीछे से बाहर है। यस सर। अच्छा बिंदी इंडस्ट्री है ये। Good morning, ma'am. My name is Janvi Raj from 12th B. This is the development of money. First is a barter system. Things exchange with the animals. और next is जो ये metallic coins. ये things change to metallic coins. से हम लोग मेटालिक कॉइन से पैसे चेंज करते थे। फिर पेपर मनी आया तो हम लोग ने इसमें डिफरेंट पेपर्स मनीज़ को यूज़ करके हम लोग ने सामान को ख़रीदा। और फिर हमारे पास इंटरनेट बैंकिंग आया जिससे कि हम लोग अब ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस करते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ॉन हो गया, हम लोग डायरेक्टली से ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं, मंगा सकते हैं कुछ भी और ले सकते हैं। थैंक यू।
किस क्लास में हो आप? 5th में। जैसे भी हेलो बेटा, ये क्या बनाया आपने? अच्छा, ये बहुत बढ़िया है। हेलो बेटा। Good morning. Good afternoon. My name is Ashley. I study in class 6. I made water dispenser. I made water dispenser waste materials, cardboard, water, and I'll show you. इसके नीचे पॉट, हाँ गिर रहा है। इसके नीचे पॉट लगा के रखो, नहीं तो पेपर ख़राब हो जाएगा। My name is Farah. I study in class 6. This is water dispenser. I will see you how it will be. First, put water in it, and water will flow from here. पानी नहीं होगा। हाँ, उससे पानी ख़त्म हो गया होगा ना। First, निकल रहा। water comes up. Thank you. आपका चैनल का नाम क्या है? कागज़ है, सब लिख दें। इसको हम वीडियो मैंने बनाया है, बहुत बड़ा बनाया है, तो दो भाग में इसको पोस्ट करेंगे, ठीक है। अभी तो वहाँ से बनाते हुए आए, अगली वाली क्लास है। Good afternoon. My name is Anurama. I study in class 6. पेन है? आप मेरे हैंड में मिट जाएगा बेटा। नहीं, आप लिख दीजिए। सेकंड में तो आपको देखती थोड़ी क्या समझ गई थी। कैमरा है ना। आई मेड विंडमिल। अच्छा, विंडमिल ये वर्क करता है ना? अच्छा, बैटरी लो हो गई, कोई बात नहीं। हाँ, ये तो वर्क करता है, ये दिखने से लग रहा है। ये कौन सी क्लास है? 6 क्लास है। अच्छा, ये आप लोगों को प्रोजेक्ट घर में ले आने के लिए मिल जाएगा? मिल जाएगा कल मिलेगा। आप ऐसे खींचो, को बता रहे हैं। पंकज का लड़का तुमने उसको बनाएगा। अच्छा अरे बिल्कुल पंकज भाई जैसे हो।
पे लाइट जलती है तो ये इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और इसमें ये ADM मशीन है, इसमें तो वोटिंग ऐसा ही है ना, तो ऐसा ही है। एक और था लावा था उसमें थोड़ा केमिकल रिएक्शन से तो विस्फोट होता था, है ना। तो यही सब है, बाकी लगाएंगे कुछ और लगा एक खराब होगा ना रिएक्शन। अरे इसमें मोटर ये होगा ना ये इसके लिए होगा ना। हाँ, अरे इसमें पानी पड़ रहा है तो ये ऐसे होता है, तो इसमें जो ये मैकेनिकल एनर्जी ऐसे हो जाती है तो ये DC मोटर क्या करता है, जनरेटर ऐसे वैसे ये क्या बनाया बेटा? मैम एक्चुअली ये एक ट्रेन है जो ट्रेन। कि इन्वेंट हुआ था सोवियत यूनियन के टाइम पे, हिटलर के टाइम era पे, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के जस्ट बिगिनिंग के पहले स्टार्ट हुआ और जस्ट एंड के कुछ महीनों बाद बंद हो गया। उसका प्राइम रीज़न ये था कि इसका कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा हाई था। लाइक हिटलर के टाइम पे कुछ ऐसे इन्वेंशंस हुए थे जो अगर अभी होते तो लाइक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता, बट इन रियलिटी से बैन इसलिए कर दिया गया कि अभी जो कॉपर वायर देख रहे हैं ये टर्मिनल्स होते हैं जो कि इसे बैलेंस करते हैं। अब ये जो वायर होता है, ये जो मैग्नेट होता है, ये मैग्नेट को भी चार्ज करना पड़ता है क्योंकि एज वी नो मैग्नेट में कुछ एनर्जी होता है, एनर्जी क्रिएट भी होता है, डिस्टर्ब भी होता है। अब इस मैग्नेट को चार्ज करने के लिए हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी लगता था। अब इलेक्ट्रिसिटी से होता ये था, ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था और सेम अमाउंट में ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था। सो आजकल के ट्रेन के साथ ये ट्वाइस द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था जो कि पॉकेट फ्रेंडली एकदम भी नहीं था। सो इसलिए हिटलर ने इसे डिवास्टेट कर दिया। ये चला भले ही कुछ टाइम पीरियड के लिए था, लोगों ने भले यूज किया, बट एज यू नो R&D वर्ल्ड वॉर 2 के बिगिनिंग में वॉर के टाइम में उतना बढ़ नहीं पाया था जस्ट बिकॉज लोग उसमें वॉर पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे। वॉर के बाद इसे बैन इसलिए कर दिया गया क्योंकि लोग पॉवर्टी से मर रहे थे और पॉवर्टी के लिए मर रहे थे, तो मतलब इस ट्रेन का क्या ही फ़ायदा अगर लोग नहीं रहे तो। और इसका मेन डिसएडवांटेज ये भी था कि लोग इसके सामने आके मर रहे थे क्योंकि जस्ट बिकॉज पॉवर्टी के टाइम पे अगर खाना नहीं होगा, कोई लोग नहीं होंगे तो लोग तो आगे मरेंगे। सो हिटलर ने बोला कि ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए, सो इसलिए इसको बैन कर दिया गया। और इसका मेन रीज़न बैन करने का ये भी था क्योंकि आप जो ये कॉपर फील्ड देखेंगी, ये जो मैग्नेटिक फील्ड्स है, ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा हाई कंडक्टिंग था। ये मतलब इतना कैपेबल था कि बेस को भी डिस्टर्ब कर सकता था, इसलिए इसको डिसएडवांटेज ही डिसएडवांटेज था। और प्राइम डिसएडवांटेज का ये था इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन था, एकदम अनइवन था। जैसे आप ये देख रही हैं, ये एक मोटर है, ठीक है, इसका वेट मिनिमम टू मिनिमम में 10 ग्राम से मान के चलिए, ठीक है, और सामने पूरा हॉलो स्ट्रक्चर था। अब एक इंसान का वेट मैक्स टू मैक्स 120 kg हो सकता है। इसके बियॉन्ड अब एक इंसान इतने हाईली वेटेड मैग्नेट को, इतने हाईली वेटेड मोटर को बैलेंस आउट नहीं कर पाता था, इसलिए कभी कभी ये पीछे रह जाता था, कभी कभार ये आगे होता था। मतलब ये स्टेबल स्टेट में था ही। अभी ये वर्क कर रहा है? हाँ अभी मतलब हाँ, ये वर्क कर रहा है। जैसे ये है, हाँ, ये एक्चुअली चल गया। ये थ्रस्ट जनरेट कर रहा है, ये एक्चुअली आगे जाना चाहता है आगे, हाँ। बट एक्चुअली ये आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि इसका जो मास है, सेंटर ऑफ मास, ये पीछे की तरफ कॉन्सेंट्रेटेड होकर रखा है, जिसकी वजह से कि ये उतना मूवेबल नहीं है। बट फिर उसके बाद इंजीनियर्स ने R&D करके और एक चीज़ डेवलप किया कि लाइक इसे मैग्नेट की तरफ से इसे और एक बार थोड़ा आगे लेने की कोशिश की, तो मैग्नेट की तरफ से फिर आगे अट्रैक्ट होने लगा, फिर उसकी वजह से इसको एडवांटेज मिला। बट फिर डिसएडवांटेज ये भी था कि इतने हाई स्पीड होने की वजह से इसका कॉस्ट ऑफ फ्यूल, कॉस्ट ऑफ एफिशिएंसी, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से कि लोग इसको मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। और फिर टिकट प्राइसेस, जैसे एयरपोर्ट होता था ना, जो कि सबसे फास्टेस्ट पैसेंजर प्लेन है, वो ऐसे काम करता था। सेम प्रिंसिपल पे, बस बेस यह था कि ये मैग्नेटिक इंडक्शन पे चलता था और वो एयर को कॉन्सेंट्रेट करके डेंस करके अपनी स्पीड बढ़ाता रहता था। बहुत अच्छा। ये क्या बनाया आपने? ये डिस्टिलेशन ऑफ वाटर का है, मतलब ये इम्प्योर वाटर है। अब यहाँ से वेपर के फॉर्म में कलेक्ट होगा, हीट देंगे 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट हो जाएगा। जब ये तो यहाँ पे वेपर के फॉर्म में ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं,
फिर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हुए, फिर यहाँ पे हम ऑन करेंगे कोल्ड वाटर। ये कोल्ड वाटर यहाँ पे आएगा, ये कोल्ड वाटर फॉर्म में जितना जल्दी ठंडा करेगा उतने ही फॉर्म में ये देखिए यहाँ पे वेपर्स के फॉर्म में, फिर धीरे धीरे ड्रॉप्स के फॉर्म में ये इकट्ठा होते जाएंगे। लगभग 3 घंटा लगे हमको ये इकट्ठा करने में। और ये जो पाइप है ये वाटर ट्रांसपोर्ट कर रहा है। और ये पाइप से पानी निकल जा रहा है जो इसके अंदर आ रहा है, ताकि इसमें वेट ना ज़्यादा बढ़े, फिर ठंडा करता जाए। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये 10th क्लास है ना? नहीं 12th है। 12th क्लास है। आपका नाम क्या है? आयुष्मान त्रिपाठी। आयुष्मान त्रिपाठी। हेलो मैम, ये जो होता है ये हमारी जो ब्लड होता है ये ऑक्सीनेटेड प्रोडक्ट डिऑक्सीनेटेड ये हमारी मतलब बॉडी में ये बॉडी से आता है, ये अभी बॉडी में जाता है। हाँ। तो ये आप देख सकते हैं ऐसे होता है, मतलब हम लोग के हार्ट के अंदर ऐसे मतलब ब्लड सर्कुलेशन होता है। जैसे कि अभी हम लोग इधर से करेंगे, तो ये ऐसे जाएगा, इधर आ गया ये। फिर हम लोगों ने जब ये किया तो ये इधर आ गया है। यही है इसमें होता है, मतलब ये इसमें ये बताया गया कि कैसे हम लोग मतलब ब्लड सर्कुलेट होता है हमारे हार्ट में और हमारी बॉडी में कैसे जाता है, ये बताया गया। बहुत अच्छा बनाया है। आपका नाम क्या है बेटा? अमृता सिंह। अमृता सिंह, बहुत बढ़िया। एक बार खोल के दिखाओ फिर से। ओ, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। सब्सक्राइब। यूट्यूब पे वीडियो कितने लाइक सब्सक्राइब 90 के ऊपर है। आपके चैनल का नाम क्या है? कंचन दीवान रियल ब्लॉगर। कंचन दीवान रियल ब्लॉगर को लाइक एंड सब्सक्राइब। तो अब हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से बाहर। एग्जीबिशन बहुत अच्छी थी, वीडियो बहुत बड़ा बन गया है। अब हम अपने वीडियो को तीसरी पार्ट में पोस्ट करेंगे, तो आप लोग चैनल पे बने रहिए और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। इन बच्चों ने बहुत अच्छा बनाया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू। मेरे को लाइक कर दो। अच्छा ठीक है। कागज़ है क्या? मेरे को भी आप यूट्यूबर हैं? यस, आई एम यूट्यूबर। Are you vlogging this को? मेरे लिए भी देती रहना। मैम दे सब्सक्राइब करें। 1.90 के ऊपर है, 9K के ऊपर है। आपके चैनल का नेम क्या है? चैनल का नेम कंचन। चले तो नहीं, मेरे को भी डबल लिखना। कंचन दीवान रियल ब्लॉगर लखनऊ। कंचन दीवान। हाँ, हमें भी लिख के दे देना जल्दी। लिखो। कंचन दीवान